सो फाइनली भाई लोग, अभी जो आप देख रहे हैं 3,000 रुपए की किस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर की 41 जिलों में वृद्धा विधवा विकलांग सभी की जो है निस्तारित कर दी गई है। एक अपडेट और देखिए, पेंशन धारियों के बल्ले बल्ले अक्टूबर से दिसंबर की 3,000 पेंशन जारी कर दी है। अब बिना आवेदन मिलेगी पेंशन, योगी सरकार का ऐतिहासिक बदलाव। ठीक है, अभी एक और अपडेट देखिए, बढ़ी हुई पेंशन कब मिलेगी, इसके विषय में भी हम बात करने वाले हैं। ये देख सकते हैं पेंशन में वृद्धि को लेकर फिलहाल निम्नलिखित अपडेट्स आए हैं, अभी हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। किन लाभार्थियों को मिल रहा है पैसा इस बार पेंशन, ठीक है। तो अभी क्या क्या सावधानी, अगर आपकी नहीं पेंशन आई है तो क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। यूपी पेंशन धमाका, 41 जिलों में 3,000 की किस्त जारी है। बाकी जिलों की सरकार का नया कमांड आदेश भी आया है, ठीक है। एक और अपडेट देते हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के 41 जिलों में पेंशन धनराशि लाभार्थियों के बैंक के खाते में सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दी गई है, ठीक है। और 41 जिलों की सूची जहां पेंशन भेजी जा चुकी है, ठीक है। यहाँ पे हम 41 जिला दिखाने वाले हैं अभी वीडियो के एंड में। तो अभी हम और बात कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये कुछ जिले हैं, और ये देख सकते हैं हम यूपी पेंशन 41 में किस्त, बाकी जिलों की सरकार का नया कमांड आया है। तो अभी हम उत्तर प्रदेश का यह कदम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का संबल प्रदान करने वाला है। 41 जिलों में पैसा पहुंचना उपलब्धि, ठीक है। चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। देख सकते हैं पेंशनधारियों के बल्ले बल्ले हो गई है। अक्टूबर से दिसंबर की 3,000 की पेंशन जारी है। यहाँ देखिए पूरी लिस्ट। नई दिल्ली, लखनऊ, समाज कल्याण विभाग की ओर से त्योहारों को, सर्दियों का मौसम के बीच बुजुर्गों को, विधवा महिलाओं और दिव्यांग के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने वित्तीय वर्ष की तीसरी माह यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर पेंशन की धनराशि को बैंक खाते में भेजनी शुरू कर दी है। इस लाभार्थियों के खाते में सीधे 3,000 रुपए की किस्त जमा की जा रही है। वो किस्त कब से जमा की जाती है? 30 दिसंबर से, ठीक है। कब तक चलेगी? 31 जनवरी तक। एक नया अपडेट आया है, अब बिना आवेदन मिलेगी पेंशन, योगी सरकार का ऐतिहासिक बदलाव। लखनऊ उत्तर प्रदेश में वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन पाने वाले करोड़ों लाभार्थियों के लिए 2026 एक नई शुरुआत है लेकर आया है। सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को इतना सरल बना दिया है कि अब पात्र व्यक्तियों को फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं होगी। एक परिवार एक पहचान यानी फैमिली आईडी के माध्यम से अब घर बैठे ही पेंशन का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। यानी कि आपका अगर 60 साल की उम्र होती है तो आप फैमिली के आईडी के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के अधिकारी खुद आपसे संपर्क करेंगे और ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म भी नहीं भरना पड़ेगा और आपका आवेदन हो जाएगा और 15 दिन के अंदर निस्तारित करके आपकी पेंशन आ जाएगी। ये कुछ नई प्रणाली आई है, ठीक है। बढ़ी हुई पेंशन कब मिलेगी? पेंशन में वृद्धि को लेकर फिलहाल निम्नलिखित अपडेट है। बजट 2026 के इंतजार। उत्तर प्रदेश सरकार के आने वाले बजट फरवरी मार्च 2026 में पेंशन राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 या 2,000 करने का प्रस्ताव आ सकता है। यदि बजट में इसकी घोषणा होती है तो यह अप्रैल 2026 से लागू हो सकती है। अभी की स्थिति वर्तमान में अक्टूबर दिसंबर 2025 की किस्त 3,000 के रूप में ही जारी की गई है, ठीक है। 8वें वेतन आयोग का असर, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन 1 जनवरी 2026 से बदलाव की चर्चा है। लेकिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन बुजुर्ग विधवा के लिए वृद्धि का निर्णय सरकार को लेना होता है। तो 2026 मई अप्रैल में आपके 100% हो जाएगी, क्योंकि चुनाव है इसीलिए, ठीक है। किन लाभार्थियों को मिल रहा पैसा? इस बार पेंशन केवल उन लोगों को भेजी जा रही है जिनका डेटा पूरी तरह अपडेट है। पेंशन पाने के लिए ये 3 चीजें अनिवार्य है। आधार सीडिंग। आधार सीडिंग क्या है? आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। अगर लिंक है, अगर आपकी कई बैंक है तो उसको पता करना चाहिए। आधार वैलिडिटी, आधार बैंकिंग। आपको यूडीआई आधार के वेबसाइट से जाकर आपको बैंक के सीडिंग का स्टेटस जरूर चेक कर लेना। आपके कौन से बैंक है, ऐसा नहीं आपके 2 बैंक है तो आपका सीडिंग और किसी बैंक में जा रहा है तो ये आपको जरूर चेक कर लेना, ठीक है। आपका सब ओके, आपको पता नहीं चल रहा कि किस में जा रहा है, हो सकता है आपको दूसरे वाले खाते में जा रहा हो, ठीक है। ई केवाईसी। जिन लाभार्थियों ने अपना ई केवाईसी पूरा कर लिया है उन्हें केवल प्राथमिकता दी जा रही है। सक्रिय बैंक खाता बंद होने या लंबे समय से लेन देन न होने पर पेंशन रुक सकती है। तो आप अपने खाता को लेन देन बराबर करते रहिए, उसे अपडेट करते रहिए, ठीक है। तो इन 3 करोड़ को आपको बिल्कुल रखना है ध्यान में। यूपी में 41 जिलों में 3,000 की किस्त जारी है। बाकी जिलों की सरकार का नया कमांड आदेश है। लखनऊ उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ सरकार ने नए साल की दहलीज पर राज्यों के करोड़ों बुजुर्ग, निशासित महिला और दिव्यांग को एक बड़ा तोहफा दिया है। समाज कल्याण विभाग दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के सशक्त प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी माह अक्टूबर नवंबर की पेंशन की किस्त जारी करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कब से? 30 दिसंबर से, ठीक है। तो अभी जो है कि इसमें 31 जिलों में कितने लोगों की आ चुकी है? अभी कुछ जिलों की नहीं आई है पेंशन, क्योंकि 30 दिसंबर से स्टार्ट हुआ और ये 15 जनवरी तक आपकी आ जाएगी। बस आपको अपडेट करके रखना है जो कि मैंने जो बातों में ध्यान दिया, ठीक है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के 41 जिलों में पेंशन की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दी गई है। प्रत्येक लाभार्थी को 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से कुल 3,000 की किस्त प्राप्त हो रही है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि जिलों में पैसा आ चुका है, सरकार का नया आदेश क्या है और यदि आपकी पेंशन रुकी है तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। चलते हैं
देखिए 41 जिलों की सूची जहां पेंशन भेजी जा चुकी है। लखनऊ राजधानी से पहले वितरण प्रक्रिया पूरी की गई है। वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ, आगरा, ठीक है, ये कुछ जिले हैं जो कि इनमें जो है कि आपको भेजी जा चुकी है। तो अभी आप देख सकते हैं, अगर आपको इसमें आता है कोई भी शहर तो आपको इस प्रकार से देख सकते हैं। और अभी हम और जिले दिखा देते हैं आपको, जिसमें कि कानपुर नगर, ठीक है, गाजियाबाद, अयोध्या, बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा, ये जिले हैं। और अभी हम वीडियो में आगे और भी आपको 18 जिले हो गए, अभी और हम बताते हैं। एक मिनट, रामगढ़ी, ये देख सकते हैं, अपना कानपुर उन्नाव दोनों हैं इस जिले में, ठीक है। 15 जनवरी की डेडलाइन, सरकार ने आदेश दिया है कि जिन जिलों में अभी तक अक्टूबर नवंबर की पेंशन नहीं आई है, वहाँ 15 जनवरी तक हर हाल में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। आधार सीडिंग अनिवार्य, अब केवल उन्हीं खातों में पैसा जाएगा जो आधार से लिंक है। सरकार ने साफ किया है कि बिना आधार प्रमाणीकरण के अब पेंशन का 1 रुपया भी जारी नहीं होगा, आधार यानी डीबीटी के माध्यम से, ठीक है। मृतक का नाम हटाया, नए आदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर जांच के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी मृतक के खाते में पैसा जा रहा है तो संबंधित सचिव अधिकारी पर कार्यवाही होगी, यानी कि भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। अब किसी को जो है कि मृतक के नाम पे हटाया जाएगा, जिसको मृतक है वो हटाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को संबल प्रदान करने वाला है। 41 जिलों में पैसा पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है और बाकी जिलों के लिए जारी नया आदेश यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासन इस कार्य को लेकर गंभीर है। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कागजात और बैंक खातों को अपडेट रखें ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के आपको मिलता रहे, ठीक है। ये आपको कर लेना है। उसमें उन्नाव, कानपुर जिले भी हैं जो 41 जिले में आए हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं 2026 के प्रमुख बदलाव और नियम। सरकार ने तकनीकी का उपयोग करते हुए पेंशन व्यवस्था में 3 बड़े बदलाव। ऑटोमेटिक पहचान, अब जैसे ही किसी व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष पूरी होगी, फैमिली आईडी के माध्यम से 90 दिन पहले ही उसकी पहचान कर उसकी कर लेगी और इसके बाद लाभार्थी की सहमति ली जाएगी और बिना किसी भाग दौड़ के पेंशन शुरू कर दी जाएगी। आधार बेस्ड सिस्टम, पेंशन का 100% आधार लिंक बैंक खाते में ही भेजा जा रहा है। सरकार ने सिंगल नोडल अकाउंट्स प्रणाली को मजबूत किया है, जिससे बिचौलियों का हस्तक्षेप पूरी तरह खत्म हो गया है, ठीक है। लाभार्थियों के लक्ष्य में वृद्धि, योगी सरकार ने पेंशन का दायरा बढ़ा दिया है। अब लक्ष्य को 61 लाख से बढ़ाकर 67 लाख से अधिक कर दिया गया है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति छूटे ना। तो सिंपली जो आपके अपडेट्स आते हैं वो मैंने बता दिया है। अगर जिनकी भी अभी तक पेंशन नहीं आई है, सब कुछ आपका कंप्लीट है, तो 15 जनवरी तक आ जाएगी, 15 जनवरी पहले ही, या 30 दिसंबर से स्टार्ट है, 30 दिसंबर, ठीक है, 2025 से स्टार्ट है और 2026 15 जनवरी तक आपके बीच पेंशन आ जाएगी। निष्राशित और विकलांग की तो आ ही गई है, वृद्धा वाली बची है और निष्राशित भी कुछ बची हैं। तो आप अपना आधार खाता, डीबीटी ये सब लिंक रखें, केवाईसी अपडेट रखें, आपकी पेंशन। अगर आपको आपके पेंशन खाता की स्थिति चेक करना हो या कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपके मन में सवाल हो, तो आप बिना किसी हिचकिच के आप मुझे सवाल कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई अवश्य ही दूंगा।